सो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। वेलकम टू बीएससी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग हमारी एमसीक्यू सीरीज का सेशन नंबर 19 करने जा रहे हैं और ये हमारा लगभग एंशिएंट हिस्ट्री का जो हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे थे या प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं वो हमारा लास्ट सेशन है। ठीक है, कल से हम लोग मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन जो बोल सकते मेडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर है हमारा या बोल सकते हैं कि लास्ट सेशन है किसका, एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, राजपूत वंश के बारे में, या बोल सकते हो कि जो प्री मेडि वो हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री है ना उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। चलो पहला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहे हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाल वंश? और यहाँ पे देखो थोड़ी सी चीज क्लियर कर दूं, जितनी चीज हो सके उतनी इंपॉर्टेंट चीजों को ही नोट डाउन करना, वरना आप नोट डाउन करने के चक्कर में चीजें जो मैं फैक्ट बताता हूं वो नहीं समझते हो। क्योंकि ये वाली पीडीएफ आपके पास पहुंचती है ना, क्वेश्चन आपके पास है तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली कोशिश आप यही करो कि जो ज्यादा से ज्यादा चीज आप जो आपको दिख रही है उसको नहीं लिखना है, और जो चीज इंपॉर्टेंट है वही चीज नोट डाउन करना, हर चीज में मत लिखना। ठीक है, आज से डल जाएगी तो सभी लोग कोशिश करो कि भैया कि ज्यादा से ज्यादा नोट कम करो और समझो ज्यादा उस चीज को। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन क्या है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? ठीक है, गोपाल थे। ठीक है, अब यहां से रिलेटेड देखो क्वेश्चंस को देखो। पहली चीज क्या बता के रखी कि ये कौन थे, हमारे फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग थे। ठीक है, कहां के? बंगाल के। मैं समझा रहा हूं, पहले इसको लिख दूं मैं। ठीक है, गोपाल की बात करें तो गोपाल कौन थे? बोल सकते हैं पहले ऐसे शासक थे जिसने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। और वो कहां के राजा थे? बंगाल के राजा थे। या बोल सकते हो बंगाल के पहले ऐसे राजा थे जिनने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखो हमारा, अगर मैं धर्मपाल की बात करूं तो धर्मपाल से हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा समझ में आता है? जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है या विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उसको किसने बनवाया था या उसके संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। ये चीज क्लियर हो गई। तो धर्मपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है या विक्रमशिला जो बोल सकते हैं विश्वविद्यालय, उसको किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था हमारे? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और अगर देवपाल की बात करूं तो देवपाल ने बोल सकते हो कि एक राजा को हराया था। ठीक है, उसका नाम क्या था? अमोघ वर्ष। किसको हराया था? अमोघ वर्ष को। और अमोघ वर्ष किस राजवंश को बिलोंग करते थे? राष्ट्रकूटास को। ये चीज क्लियर हो गई। अगर मैं किसकी बात करूं, पहली चीज की गोपाल की, तो पहली चीज हमने देख ली कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? गोपाल थे। और अगर उनसे रिलेटेड देखूं तो वो बंगाल के पहले ऐसे शासक थे जो कौन से धर्म, जिसने कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था, या फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल। फिर दूसरी चीज अगर मैं किसकी बात करूं, धर्मपाल की, तो धर्मपाल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज किसने बनाई थी या संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। ठीक है, वहीं पर अगर नेक्स्ट की बात करूं देवपाल की, तो देवपाल ने एक राष्ट्रकूटास के शासक को हराया था। पहले ऐसे थे कि जिन्होंने किसको हराया था? राष्ट्रकूटास के शासक को हराया था। उस शासक का नाम क्या था? अमोघ वर्ष था। क्लियर हो गया। यहां से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और बोल सकते हैं कि जो रामपाल है वो हमारे कौन थे? बेसिकली पाल डायनेस्टी के आखिरी स्ट्रॉन्गेस्ट किंग थे, कि सबसे ज्यादा जो बोल सकते हैं ना पावरफुल जो हो सकते हैं, पावरफुल किंग कौन था? जो लास्ट शासक था तो वो हमारे रामपाल थे। इसके बाद जो पाल शासक आए थे, जो भी आए थे, उसके कारण जो पाल जो वंश था या राज्य था वो बट गया था सब में। ठीक है, और वहीं पे अगर इनकी बात करूं, पाल के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? पाल डायनेस्टी खत्म होने के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? सेन डायनेस्टी आई थी। ठीक है, पाल राजवंश के बाद कौन सा राजवंश हमको देखने को मिला था? सेन राजवंश। क्लियर हो गया।
यहां से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देख लिया। तो पहली चीज यह थी कि पाल डायनेस्टी के बारे में पूछा गया, तो उसके संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। और गोपाल हमारे किस राज्य या बंगाल राज्य के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? फिर अगर धर्मपाल की बात करूं तो धर्मपाल ने कैसा क्या बड़ा काम किया था? ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे या फाउंडर थे, उन्होंने ही बनवाया था। फिर देवपाल की बात करूं तो देवपाल की एक युद्ध हुआ था, किसके साथ? अमोघवर्ष। और अमोघवर्ष किस राजवंश को बिलोंग करते? फिर वहीं पे अगर रामपाल की बात करूं तो रामपाल कौन थे? पाल वंश के ऐसे बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट किंग थे, मतलब कि बोल सकते हो जिनके पास ज्यादा ताकत थी एज कंपैरिजन टू बाकी। और इसके बाद अगर पाल वंश का जब डिक्लाइन हुआ तो पाल वंश जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद कौन सा वंश आ गया था? सेन वंश। ठीक है, क्लियर हो गया यहां से? क्वेश्चन समझ में आए? नेक्स्ट देखो, यही आ गया, विक्रमशिला विहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, अब यहां पे देखो ये चीज क्या दे के रखी है, ये बिहार क्यों लेके रखा है? जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, इनको बिहार और महाबिहार क्यों बोला जाता है? होने को तो विश्वविद्यालय है ना, बिहार क्यों यूज किया जाता है यहाँ पे? पहली चीज की अगर मैं बात करूं तक्षशिला यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी की या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, ये किस धर्म से रिलेटेड थी? बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी। तो ये चीज याद रखना, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज बनी है ना, वो पहले क्या थी? बिहार थी। ठीक है, ऐसी जगह जहां पे कौन रहते हैं? बुद्धिस्ट, जो बौद्ध धर्म के भिक्षु रहते हैं ना, वो जहां पे रहते हैं उनको क्या बोला जाता है? बिहार। और उसका बड़ा रूप क्या होता है? महाबिहार। ठीक है, और वही बिहार आगे जाके क्या बन गए थे? विश्वविद्यालय बन गए थे या यूनिवर्सिटीज बन गई थी। अब चीज याद रहेगी। ठीक है, तो उस टाइम पे दो तरीके की शिक्षा चलती थी, एक बौद्ध शिक्षा थी और दूसरी वैदिक शिक्षा थी। तो वैदिक शिक्षा बोल सकते हैं गुरुकुल में दी जाती थी, मठ वगैरह बनाए गए थे। और दूसरी तरफ जो बौद्ध शिक्षा लेने वाली जगह थी उनको क्या बोला जाता था? बिहार बोला जाता था। ठीक है, वही बिहार आगे जाके क्या बन गए? विश्वविद्यालय बन गए। क्लियर हो गया? तो विक्रमशिला विहार या विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो उसको किसने बनाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। क्लियर हो गया? ये चीज याद रखना, छोटी छोटी चीजें, विहार क्या होता है, मठ क्या होता है, बोल सकते गुरुकुल क्या होता है, तो ये चीज हमको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, डिकलिकापुरी के संस्थापक थे जो अतः दिल्ली बन गया था, मतलब कि बोल सकते जो डिक्कापुरी जो बोला जाता है पहले टाइम पे, आज के टाइम पे उसको क्या बोला जाता है? दिल्ली। पहले के नाम पे उसको क्या बोला जाता था? ढिलिकापुरी। ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे? उसके फाउंडर कौन थे? किसने दिल्ली को सबसे पहले फाउंड किया था? यहाँ पे रिलेटेबल आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं? ए बता रहे। तो किसने किया था? आनंद पाल द्वितीय ने किया था। किसने किया था? आनंद पाल द्वितीय ने किया था। और ये कौन से वंश को बिलोंग करते थे? तोमर वंश को। किस वंश को? राजवंश को बिलोंग करते थे? तोमर वंश को। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि जो तोमर वंश था और वो हमारा जो प्रतिहारास थे, वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड थे? प्रतिहारास के जो सामंत थे ना, वो कौन से डायनेस्टी थे? तोमर डायनेस्टी थी। ये चीज याद रखना, जो प्रतिहारास थे ना, उन प्रतिहारास के सामंत कौन थे? तोमर डायनेस्टी के लोग थे। ठीक है, ये चीज याद रखना कि तोमर वंश और प्रतिहारास जो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो प्रतिहारास कौन थे? सामंत थे। सॉरी, तोमर्स कौन थे? सामंत थे। किसके? प्रतिहारास के। क्लियर हो गया? और अगर मैं किसकी बात करूं, तोमर डायनेस्टी के फाउंडर की बात करूं, तो तोमर वंश के डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? अनंगपाल प्रथम। ठीक है, ये चीज याद रखना। यहां से हमारे कौन से क्वेश्चन बन गए? ये दो क्वेश्चन बन गए। ठीक है, दिल्ली का पुरी, जिसको आज के टाइम पे क्या बोला जाता है? दिल्ली बोला जाता है, उसको किसने फाउंड किया था या उसके संस्थापक कौन थे? आनंद पाल द्वितीय। और वो किस राजवंश को बिलोंग करते थे? तोमर वंश को। ठीक है, और तोमर वंश और बोल सकते कि प्रतिहारास एक दूसरे से कैसे रिलेटेड थे? कि जो तोमर थे वो सामंत थे। किसके सामंत थे? प्रतिहारास के। क्लियर हो गया? फिर वहीं पे अगर तोमर वंश की, राजवंश की फिर से बात करूं तो तोमर वंश के संस्थापक कौन थे? तो आनंगपाल प्रथम थे। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट देखो, मोहम्मद महमूद गजनी के आक्रमणों को किस चंदेल वंश के शासक ने खदेड़ दिया था? ठीक है, किसने खदेड़ा था सबसे पहले? विच चंदेल डायनेस्टी रूलर रिपल्स द अटैक्ड ऑफ द महमूद ऑफ गजनी? बताइए ये सभी। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, तो सबसे पहले जो मोहम्मद ऑफ गजनी था उसको कब से, जो युद्ध में सबसे पहले किसने खदेड़ा था? किस चंदेल वंश के राजा ने खदेड़ा था, बताइए। ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं? हमारा सही आंसर बता रहे हैं महाराजा राव विद्याधर। ठीक है, क्या है हमारा सही आंसर? महाराजा राव विद्याधर। ठीक है, इन्होंने क्या करा था? मोहम्मद ऑफ गजनी को क्या करा था? सबसे पहले खदेड़ा था। ठीक है, लड़ाई में। अब यहां से क्या क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि जो ग्वालियर का नाम सुना है, ठीक है, तो ग्वालियर सिटी को किसने, के संस्थापक कौन थे, या उसको सबसे पहले फाउंड किसने किया था? तो महाराजा राव विद्याधर ने। ये चीज याद रहेगी। ठीक है, तो अगर ग्वालियर की बात आती है कि ग्वालियर के संस्थापक कौन थे या ग्वालियर को सबसे पहले किसने फाउंड किया था, तो वो कौन थे? महाराजा राव विद्याधर। ठीक है, और इनसे एक और चीज जुड़ी होती है। कलिंजर किले के बारे में सुना है आपने? कलिंजर फोर्ट के बारे में सुना है? ठीक है, वो कहां पर स्टेटेड है या कौन से राज्य में हमको देखने को मिलता है? यूपी में देखने को मिलता है। ठीक है, उस किले को भी किसने सबसे पहले फाउंड किया था, ये उसको किसने बनवाया था? तो हमारे महाराजा राव विद्याधर ने बनवाया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आगे कनेक्ट होगा, इसलिए मैंने बता दिया। महाराजा राव विद्याधर का समझ में आ गया? क्या बोला हम लोगों ने कि सबसे पहले मोहम्मद ऑफ गजनी को किसने खदेड़ा था या किसने रिपल्स किया था? तो महाराजा राव विद्याधर ने। और अगर ग्वालियर की बात करी तो ग्वालियर को सबसे पहले किसने फाउंड किया था, या बोल सकते उसके संस्थापक कौन थे? तो वही थे। और उनसे एक और रिलेटेड हमारे को फैक्ट पढ़ना है कि जो कलिंजर फोर्ट था या कलिंजर का जो किला था, जो कि आज के टाइम पे यूपी में आता है, उसको भी किसने बनवाया था? तो इन्हीं ने बनवाया था। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, विच डायनेस्टी क्लेम देयर ओरिजिन फ्रॉम लक्ष्मण? अब लक्ष्मण का मतलब कौन सा है? वो हमारे भगवान जो राम के साथ में जो उनके भाई थे, वो लॉर्ड लक्ष्मण। ठीक है, किस राजवंश ने अपनी उत्पत्ति का दावा श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से किया है? बताइए सभी आंसर। ठीक है, तो ज्यादातर लोग फर्स्ट ए बता रहे हैं। ठीक है, किन्होंने कराया अपना उत्पत्ति का दावा? प्रतिहाराज ने किया है। ठीक है, किसने किया है? प्रतिहाराज ने किया है। अब देखा था हमने चंदेल राजवंश के बारे में देखा था, तो वो किस राज्य, किस एरिया को बोल सकते हैं, कब मतलब उस पर रूल करते थे? क्या बुंदेलखंड के रीजन को? तो अगर मैं प्रतिहाराज की बात करूं तो जो प्रतिहाराज थे वो कौन से रीजन को कंट्रोल करते थे कि उनके अंडर में आता था? कौन कौन सा स्टेट आता था आज के टाइम से बोले तो? एक था हमारा राजस्थान, और क्या बोल सकते हैं, गुजरात। ठीक है, जो आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं चंदेल वंश ने बुंदेलखंड पे राज किया था, तो वैसे ही बोल सकते हैं प्रतिहाराज के अंडर में कौन कौन सा, मतलब कंट्रोल में कौन कौन सा राज आता था आज के हिसाब से? राजस्थान और गुजरात वाला एरिया। ठीक है, और अगर प्रतिहाराज के दो मेन बोल सकते हैं राजा की बात करूं, जो प्रमुख राजा थे, तो वो कौन थे हमारे? पहले कौन से थे? हमारे मिहिर भोज, जो कि सबसे ज्यादा प्रमुख थे, जो कि इंपॉर्टेंट है। और दूसरे कौन से थे? नागर भट्ट। ठीक है, प्रतिहाराज के दो इंपॉर्टेंट राजा या दो इंपॉर्टेंट किंग्स की बात करूं तो कौन कौन से थे? एक थे हमारे मिहिर भोज और दूसरे कौन से थे? नागर भट्ट प्रथम। ठीक है, मिहिर भोज ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं ने उस टाइम पे रूल किया था, लगभग बोल सकते हो कि 46 साल तक वो उस टाइम पे रूल करा था उन्होंने। ठीक है, प्रतिहाराज का जो उन्होंने टाइम था। क्लियर हो गया ये चीज कि किस एरिया को रूल करते थे? तो राजस्थान और गुजरात वाला एरिया। फिर वहीं पे दो इंपॉर्टेंट किंग्स की बात करूं तो पहले किंग कौन थे? मिहिर भोज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने 46 साल तक उस टाइम पे राज किया था। और दूसरे कौन से? हमारे नागर भट्ट। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो,
अंतिम स्वतंत्र चंदेल शासक को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 ई में पराजित किया था, वह कौन था? द लास्ट इंडिपेंडेंट चंदेल रूलर वॉज डिफीटेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1203 एडी, हु वॉज ही? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से चंदेल राजा को हराया था जब वो स्वतंत्र था? ठीक है, सब लोग सही आंसर बता रहे हैं। कौन थे? बरमाड़ी। ठीक है, कौन थे? और उनको दूसरे नाम से भी क्या जाना जाता है? परमाल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से और जाना जाता है? परमाल के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज याद रखना, दोनों नाम है, परमल्डी भी नाम है उनका और परमाल भी, दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने एक किले के बारे में बताया था, कौन सा बताया था? कलिंजर फोर्ट के बारे में बताया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पे बोल सकते हैं आक्रमण किया था? यही किले पे किया था। ठीक है, यही किले पे आक्रमण करके किसको हराया था? हमारे परमंडी को हराया था। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किधर आक्रमण किया था? तो कलिंजन फोर्ट पे किया था। और कलिंजन फोर्ट पे आक्रमण करके किसको हराया था? तो परमंडी को हराया था या परमाल को हराया था। ठीक है, कब हराया था? तो 1203 एडी याद रखना। ठीक है, ईस भी याद रखना। क्लियर हो गया ये चीज? नेक्स्ट देखो क्या बोला, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूतास किंग डिफीटेड मोहम्मद गौरी फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे सिंपल क्वेश्चन अभी तक का। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही है मेरे को। देखो, बहुत सी बुकों में दोनों चीजें देके रखी है। अगर आप इस चीज को पढ़ोगे बघेल भीम को, तो ये चीज ज्यादा नहीं बताती है। ज्यादातर अगर राजस्थान की जीके में पढ़ोगे तो इस चीज का बारे में नहीं बताया गया। ज्यादातर किसके बारे में बताया गया? पहले किसने हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, जिसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो राजस्थान की जीके है वो किसको इंपॉर्टेंस देती है? पृथ्वीराज चौहान को इंपॉर्टेंस देती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान ही होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। फिर अगर किसकी बात करूं तो अगर टोटल युद्ध की बात करूं तो राजस्थान की जीके में भी अलग अलग देके रखा है। अगर आपको पता हो तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कितनी लड़ाइयां हुई थी? आप लोगों को दो के बारे में, ये राजस्थान की अगर आप जीके में पढ़ोगे तो उसमें 17 के बारे में बताया गया है, जिसमें 16 बार उस किसको हराया गया था? मोहम्मद गौरी को हराया गया था, और एक बार वो खुद हार गए थे। ठीक है, जो आखिरी वाली बैटल, जो सेकंड, जो टेरेन की दूसरा युद्ध बोला जाता है। ठीक है, तो राजस्थान की जीके में उसमें कितनी बार बताया गया कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार हराया था? 16 बार हराया था, और एक बार जो आखिरी वॉर थी उसमें हार गए थे। ठीक है, उसमें हारने का भी क्या रीजन था? क्योंकि आसपास के जो राज्य थे उन्होंने क्या दे दिया था? उनको धोखा दे दिया था। ठीक है, उन्हीं के साथ गद्दारी कर दी थी, तो वो चीज के बारे में बताया गया। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ज्यादातर अगर हम बात करें कौन से राजपूताना किंग ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था, तो पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और हमको युद्ध के बारे में तो पता ही है, पर बेसिकली हम लोग फर्स्ट टेरेन के बारे में बात करते हैं। जो पहला युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, और दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, हारे कौन से युद्ध में थे? वो दूसरे युद्ध में हार गए थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। और उस युद्ध को क्या, कौन सा युद्ध बोला जाता है? टेरेन का बैटल, मतलब टेरेन का युद्ध, द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन या सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रिपार्टे स्ट्रगल? निम्नलिखित में कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं थे? ठीक है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? बोल सकते हो कि एक जगह थी जिसका नाम क्या था? कनौज। कनौज के बारे में सुना है ना हम लोगों ने? तो जो कन्नौज का एरिया था, उस एरिया के लिए, उस राज्य के लिए क्या करते थे? वो तीन जो राजवंश थे वो आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, तो वो तीन पक्षीय संघर्ष किन किन राज्यों के बीच में था या राजवंश के बीच में था, वो बताना है हमको। उसमें से नहीं था, मतलब कि तीन थे और चौथा नहीं था।
ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या बता रहे हैं, डी आंसर बता रहे, तो चोलाज उसमें नहीं थे। ठीक है, वो 3 लोग जो कन्नौज के एरिया के लिए लड़ते थे या कन्नौज राज के लिए लड़ते थे, वो कौन कौन से थे? पल्लवास थे, प्रतिहारास थे, और कौन से थे? राजकोटास थे। ठीक है, ये कन्नौज वाले एरिया के लिए क्यों लड़ते थे? क्योंकि ये वाला जो एरिया था वो बहुत ज्यादा फर्टाइल था, मतलब कि खेती के लिए बहुत अच्छा था, और स्ट्रेटेजिक मतलब कि लड़ाई के हिसाब से जो बोलते हैं ना कि पहाड़ी पे बोलते हैं कि जो युद्ध के लिए सबसे अच्छा रहता है, वो वाला एरिया था। ठीक है, स्ट्रेटेजिक एरिया था और दूसरा फर्टाइल एरिया था, इसलिए कि वो कन्नौज वाले एरिया के लिए तीनों डायनेस्टी जो थी या तीनों राजवंश थे वो क्या करते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे। क्लियर हो गया? ये चीज याद रखना कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच में था? पल्लवास के बीच में, सॉरी हाँ, पलास के बीच में, और प्रतिहारास के बीच में, और राजकोटास के बीच में। ठीक है, तो चोलास नहीं थे। और ये चीज याद रखना कि जो संघर्ष था वो किस जगह के लिए था या किस राज्य के लिए थे, तो कन्नौज के लिए था। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, रामचरित किसने लिखी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हु रोट द रामचरित मानस? कुछ लोग भी बता रहे हैं कालिदास ने नहीं लिखी भैया। ठीक है, ये किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फेमस फिलोसोफर एंड स्कॉलर ऑफ द पाला पीरियड? ठीक है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा पाल काल के प्रसिद्ध दर्शनीय और विद्वान थे? ठीक है, फिलोसफिकल और स्कॉलर कौन थे हमारे पल्लवा पीरियड के टाइम पे या पाल काल के टाइम पे? ठीक है, तो सब लोग क्या बता रहे हैं? ए आंसर बता रहे हैं। तो कौन थे हमारे? अतीश दीपांकर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं हमारे लिए? क्योंकि अगर किसकी बात करी जाएगी, मध्यकालीन की बात करी जाएगी, मध्यकालीन युग की बात करोगे, तो उस टाइम पे यही थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा फैलाया था। ठीक है, हमने प्राचीन इतिहास में देखा था कि अशोक ने फैलाया था, ऐसे बहुत सारे राजा थे, पर अगर मध्यकालीन युग की बात करोगे, मेडिवल टाइम की बात करोगे, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को किसने फैलाया था? तो हमारे अतीश दीपांकर ने फैलाया था। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत की या मध्यकालीन युग की बात करोगे, तो उस टाइम पे बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा फैलाने वाला कौन थे? तो हमारे अतीश दीपांकर थे। उससे ये चीज याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजपूता का उल्लेख अग्निकुल क्षत्रियों के रूप में कहा मिलता है? ठीक है, राजपूतास आर मेंशन्ड एज अग्निकुल क्षत्रियास इन, कहां पे देखने को मिलता है हमको? ठीक है, तो सब लोग क्या बता रहे हैं? ए आंसर बता रहे हैं। क्या हमारा सही आंसर? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और इसको लिखा किसने था? चंद्र भरदाई ने। ठीक है, किसने लिखा था? रचयिता कौन थे पृथ्वीराज रासो के? चंद्र भरदाई। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, महमूद गजनी द्वारा पराजित अप, अपाजित बोल सकते हैं पंजाब का शाही शासक कौन था? हु वॉज द शाही रूलर ऑफ पंजाब डिफीटेड बाय द मोहम्मद गजनी? ठीक है, मोहम्मद गजनी ने एक पंजाब के रूलर को हराया था, वो कौन थे? ठीक है, तो सही बता रहे हैं सब लोग, सी। कौन थे वो? जयपाल थे। ठीक है, मोहम्मद जो गजनी था उसने जो पंजाब के कौन से शासक को हराया था? तो जयपाल को हराया था। नेक्स्ट देखो, किस राजपूत वंश ने कभी बुंदेलखंड पे शासन किया था? ठीक है, विच राजपूत क्लैन वंश रूल ओवर द बुंदेलखंड? सिंपल सा क्वेश्चन है।
कोई ए राठौड़ भी बता रहा, राठौड़ नहीं है भैया। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा? चंदेलास। ठीक है, किसी ने बोला नहीं मेरे से, पर हमने जब चंदेल वंश के बारे में पढ़ा था तो चंदेल वंश को एक और राजवंश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जेजक भुक्ति डायनेस्टी। ठीक है, बहुत सी किताबों में बोल सकते हो कि हमारी चंदेल वंश को या चंदेल वंश को किस डायनेस्टी या राजवंश से जोड़ा गया है? जेजक भुक्ति के नाम से, तो याद रखना इस चीज को। ठीक है, चंदेला को और कौन से राजवंश के नाम से जाना जाता है? जेजक भुक्ति के नाम से। नेक्स्ट देखो, विच रूलर ऑफ जयपुर कंपोज पोयम अंडर द पेन नेम ब्रिज निधि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयपुर के किस शासक ने ब्रिज निधि नाम से कविताओं की रचना की थी? ठीक है, ये वाला आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये मैं इसका आंसर कल बताऊंगा। ठीक है, ये सेशन खत्म होने के बाद, पर आपको ये कमेंट सेक्शन में ही बताना है ये वाला आंसर, ये किसी को मिलेगा भी नहीं नेट पे। नेक्स्ट देखो, डैश वॉज अ ग्रेट फॉलोअर्स ऑफ वैष्णविज्म एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ आदिव्रह। वैष्णववाद के महान यनुई थे जिन्होंने आदिव्रह की उपाधि धारण की थी। कौन थे? बताइए सभी। ये चीज समझ में आ गई? क्या बताया हमारे को? द ग्रेट फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ आदिव्रह। वैष्णववाद के महान अनुयायी थे और जिन्होंने आदिव्रह की उपाधि धारण की थी। कौन थे? ठीक है, पढ़ा था अभी हमने उनके बारे में। ठीक है, तो कौन थे हमारे? मिहिर भोज थे। ठीक है, और किस वंश को बिलोंग करते थे? किस राजवंश को बिलोंग करते थे? ठीक है, पालास को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसने की थी? अगर मठ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि हु वॉज फाउंडेड द मठास इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, चारों बोल सकते हैं दिशाओं में, चारों कोनों में मठों की स्थापना किसने की थी? सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो किसने की थी? शंकराचार्य ने करी थी। क्लियर हो गया? किसने की थी? शंकराचार्य ने की थी। नेक्स्ट देखो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? परमार डायनेस्टी की बात हो रही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हमारा? गोपाल है क्या? नहीं, ये तो हमने पाल के बारे में पढ़ा ही है। नागभट्ट भी नहीं है, नागभट्ट द्वितीय भी नहीं है। कौन बचे हमारे? भगपति मुंज पड़े। ठीक है, तो अगर परमार डायनेस्टी की बात करूं या परमार वंश की बात करूं तो उसके संस्थापक कौन थे? भगपति मुंज थे। क्लियर है? अब यहाँ पे मैच करना है। मैच द फॉलोइंग, एक तरफ हमारे राजवंश दे के रखे हैं और दूसरी तरफ उनके संस्थापक दे के रखे हैं। ठीक है, मैच करिए सभी। ए का 4, ठीक है, एक तो सही आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का पता चल गया हमको। फर्स्ट का क्या है? प्रतिहार। जो गुर्जर प्रतिहारास है उनके जो संस्थापक है उनका नाम क्या था? नागभट्ट प्रथम। ठीक है,
फिर उत्पल वंश की बात करूं तो उत्पल वंश के कौन थे? फर्स्ट वाला आ गया, अब दूसरा तीसरा चौथा भी बताओ सभी। डी का फर्स्ट, हाँ ठीक है ठीक है। लोहार वंश के कौन थे हमारे? संग्राम राज थे, ठीक है। बी और सी बचा है। उत्पल वंश के कौन थे? ठीक है, तो एक ने सही आंसर बता दिया, चारों ऑप्शन बता दिए सबने। ठीक है, तो यहां से देख लो, गुर्जर प्रतिहारास की देखो तो उनके वो संस्थापक कौन थे? आर्यभट्ट प्रथम। फिर लोहार वंश के कौन थे? संग्राम राज थे। फिर वहीं पे उत्पल की बात करूं तो उत्पल के कौन थे हमारे? अवंती वर्मन। और अगर कारकोट की बात करूं तो कारकोट के संस्थापक कौन थे हमारे? दुर्लभ बर्मन। ठीक है, तो यहां से चार के हमने नॉर्मली राजवंश देख लिए और उनके क्या देख लिए? संस्थापक देख लिए। पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हमारे लिए? गुर्जर प्रतिहारास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोहार डायनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों जरूर अच्छे से याद रखना। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट देखो, किस राजा ने आर्यवर्त में महाराजा अधिराज या उत्तरी भारत के राजाओं के महान राजा की उत्पाधि धारण की थी? विच किंग अडॉप्टेड द टाइटल महाराजा अधिराज ऑफ आर्यवर्त, ग्रेट किंग ऑफ नॉर्थन इंडिया? ठीक है, किसने धारण की थी? कोई ए भी बता रहा है, कोई बी भी बता रहा है। करो सभी आंसर। ठीक है, तो किसने की थी? महेंद्र पाल ने की थी। ठीक है, महेंद्र पाल ने अपने मतलब को किस उपाधि से जाना जाता था? आर्यवर्त के महाराजा अधिराज। ठीक है, ये चीज याद रखना। या बोल सकते हैं कि उत्तरी भारत के राजाओं के महान राजाओं को। नेक्स्ट देखो, द फेमस प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना किस राजवंश के दौरान हुई थी? प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना किस राजवंश के दौरान हुई थी? द फेमस टेक्स्ट कविराज मार्ग वॉज कंपोज ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? किसके डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था कविराज मार्ग जो कि प्रसिद्ध ग्रंथ है? मिक्स्ड आंसर मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पे। बताइए सभी। एक आंसर आया डी, प्रतिहाराज नहीं है भैया सही। ठीक है, कविराज मार्ग के बारे में हम लोगों ने देखा था? नहीं देखा। पर कविराज मार्ग किसके टाइम पे बनाई गई थी? राष्ट्रकूटास के टाइम पे बताई गई थी। ठीक है, किस राजवंश के दौरान पे हमको देखने को मिलती है ये रचना? राष्ट्रकूटास के टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर आप देखो तो मैंने किसकी बात करी थी? राष्ट्रकूटास में सबसे एक राजा की बात चल रही थी, अमोघ वर्ष के बारे में। तो अमोघ वर्ष ने ही किसकी रचना की थी? कविराज मार्ग की रचना की थी। ठीक है, अमोघ वर्ष के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, तो अमोघ वर्ष ने किसकी रचना की थी? हमारे कविराज मार्ग की रचना की थी। ठीक है, और अमोघ वर्ष किस राजवंश को बिलोंग करते हैं? राष्ट्रकूटास को। तो ये चीज हमको पता है, ये चीज याद रहेगी। अब तो अमोघ वर्ष से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए बहुत सारे। और यही चीज मैंने पहले भी बताई है कि जो नोट्स में हम लोग नई चीज पढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे अमोघ वर्ष आपने अगर एक नोट में लिखा है ना, तो वहीं पे ये एक्स्ट्रा चीजें एक साथ ही लिखना। अलग अलग टेस्ट अलग अलग पेजेस में मत लिखना कि अमोघ वर्ष के बारे में अलग पेज पे अलग लिखा है, दूसरे पेज पे अलग लिखा है। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जा रही है, इसलिए मैंने बताया था कि अगर आपकी ये नोट है, अगर आपने कोई चीज अमोघ वर्ष के बारे में पढ़ा है, तो ये वाले पोर्शन में आप अपनी चीजों को लिखा करो जो अभी लिख रहे हो, और ये वाला पोर्शन ब्लैंक रखा करो। जब नई चीज आपको उसके बारे में पता चल रही है, तो यहाँ पे हेडलाइन में आप बता के नई चीज लिख सकते हो। इस तरीके से नोट्स बनाओगे तो आखिरी टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बता दो कि अभी A4 साइज के पेपर पे बनाते हो तो एक दो साइड बना लिया करो। एक तरफ आप जो अभी पढ़ रहे हो इंस्टेंट में वो चीज लिखना है, और जो चीज आपको बाद में पता चल रही है वो दूसरी तरफ लिख सकते हो आप उसको।
तो एक ही जगह पे आपको कंसोलिडेटेड आपके नोट्स मिल जाएंगे, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा अपनी बुक में कि एक पेज में आगे देखा फिर दूसरे आपने मतलब 50वें पेज पे देख रहे हो तो वहां पे भी अमोघ वर्ष के बारे में लिखा है, तो वहां कंफ्यूज हो जाओगी चीजों को। ठीक है, ये चीज याद रखना है हमको। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, हु फॉट द बैटल ऑफ वह हिंद। ठीक है, वह हिंद का युद्ध किसने के बीच में लड़ा गया था? बताइए सभी। करो सभी आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। जय हिंद के बारे में, वह हिंद के बारे में पढ़ा ही होगा हम लोगों ने। ठीक है, तो सही आंसर क्या है हमारा? आनंद पाल और मोहम्मद गजनवी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, वह हिंद के युद्ध की बात करूं तो वह हिंद का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? आनंद पाल और मोहम्मद गजनवी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो आनंद पाल जो था उन्होंने क्या करा था? अलायंसेस फॉर्म किए थे या गठबंधन बनाए थे। किस किस के गठबंधन थे? अलग अलग राज्यों के थे, उज्जैन के भी बोल सकते, उज्जैन ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अगर ग्वालियर की बात करोगे तो ग्वालियर ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। दिल्ली के भी मतलब राजा थे, अजमेर के भी राजा थे, कन्नौज के भी राजा थे। तो इन सभी राजाओं ने मिलकर किसके से लड़ाई की थी? मोहम्मद गजनवी से की थी। पर किसमें क्या हुआ था? मोहम्मद गजनवी जीत गया था, और ये जिनने भी गठबंधन बना के एक मतलब साथ में युद्ध किया था वो हार गए थे। ठीक है, तो आनंद पाल हार गए थे और कौन जीत गया था? मोहम्मद गजनवी जीत गया था। और ये युद्ध किस टाइम पे लड़ा गया था? 1008 से 9 के बीच में। ठीक है, एडी की बात हो रही है, ईसवी की बात हो रही है। ये चीज क्लियर हो गई? तो वह हिंद की बात करोगे तो वह हिंद का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? आनंद पाल के बीच में और मोहम्मद गजनवी के बीच में। और आनंद पाल अकेले उसमें लड़े थे क्या? नहीं, आनंद पाल के साथ में बहुत सारे गठबंधन या बहुत सारे राज्यों ने साथ दिया था। उसमें उज्जैन भी था, ठीक है, उसमें ग्वालियर भी था, उसमें कन्नौज भी था, उसमें दिल्ली भी थी और उसमें अजमेर भी था। ये चीज याद रहेगी। ठीक है, और ये युद्ध किस टाइम पीरियड पे लड़ा गया था? तो 1008 और 1009 एडी के टाइम पे या ईसवी के टाइम पे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, राजशेखर की बात हो रही है। राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? राजशेखर वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ। ठीक है, तो सब लोग ए आंसर कर रहे हैं, महेंद्र पाल कर रहे हैं। देखो, महेंद्र पाल तो थे ही, साथ में महीपाल भी थे। ठीक है, दोनों के हमारे दरबारी कवि थे, ये चीज याद रखना। ठीक है, राजशेखर की बात करूं तो वो हमारे महेंद्र पाल के भी दरबारी कवि थे, और साथ में महीपाल के भी वो बोले दरबारी कवि थे। ठीक है, कोर्ट पोएट थे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, एक चीज और देखो यहाँ पे, भूल गया। अगर राजशेखर की बात करूं तो राजशेखर की एक रचना है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, उसको लिख लो, काव्य मीमांसा। ठीक है, कोई अगर आपकी किताब के बारे में पूछे कि जो काव्य मीमांसा है, काव्य की मीमांसा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो राजशेखर के थ्रू लिखी गई थी। ठीक है, राजशेखर के द्वारा लिखी गई थी। और राजशेखर किसके दरबारी कवि थे या कोर्ट पोएट थे? तो महेंद्र पाल और महीपाल के। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, काव्य मीमांसा क्लियर हो गया, किसने लिखी थी? राजशेखर ने लिखी थी। नेक्स्ट देखो, इन राजपूत पीरियड द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन वॉज। राजपूत काल की बात करूं तो ये जो शिक्षा, इसमें कौन कौन से विषय में शिक्षा दी जाती थी? देखो,
अगर यहाँ से थोड़ा सा लगाने की कोशिश करूँ तो हम किस काल में चल रहे हैं लगभग? मध्यकालीन टाइम की बात कर रहे हैं लगभग। ठीक है, मध्यकालीन हमारे लगभग आने को ही है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा 1200-1300 की बात चल रही है ना, 1100 1200 1300। तो उस टाइम पे जो हमारी शिक्षा थी वो विकसित हो चुकी थी, विकास हो चुका था। तो उस टाइम पे किसके बारे में पढ़ाया जाएगा ज्यादातर? कुछ मॉडर्न चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो उस टाइम पे क्या पढ़ाया जाएगा? कानून के बारे में पढ़ाया जाता था, साहित्य के बारे में पढ़ाया जाता था और विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो 1200 1300 1100 1200 1300 मध्यकालीन युग की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे कौन कौन सी चीजों विषय की शिक्षा दी जाती थी? कानून पढ़ाया जाता था, लॉ पढ़ाया जाता था, साहित्य मतलब लिटरेचर पढ़ाया जाता था, विज्ञान यानी साइंस पढ़ाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश मेवाड़ किंगडम इन राजस्थान? ठीक है, जो मेवाड़ किंगडम था या मेवाड़ राज्य की स्थापना किस राजस्थान में किसने की थी? ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने की थी? बप्पा रावल ने की थी। ठीक है, जो मेवाड़ राज्य है उसकी स्थापना भी की थी और मेवाड़ बोल सके राजवंश की भी की थी। ठीक है, मेवाड़ राजवंश और किस नाम से जाना जाता है इसको? सिसोदिया डायनेस्टी या राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बप्पा रावल किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? सिसोदिया डायनेस्टी को करते थे। ठीक है, और कौन से राज की स्थापना की थी? तो मेवाड़ राज की थी। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन पे वापस आए। ठीक है, तो जयपुर के किस शासक ने ब्रिज नीति नाम की कविताएं लिखी थी? ज्यादातर लोगों ने क्या बताया था? सवाई जय सिंह के बारे में बता रहे थे आप लोग। ज्यादातर लोगों का ये आंसर था ना, पर नहीं है वो। सवाई प्रताप सिंह ने लिखी थी। ठीक है, ये चीज याद रखना। जयपुर के कौन से शासक ने ब्रिज नीति नाम की कविताएं लिखी थी, रची थी? तो सवाई प्रताप सिंह ने। क्लियर हो गया सबको? आज के लिए इतने ही थे। थैंक यू।